हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। राजेश खन्ना के निधन के तुरंत बाद शुरू हुआ प्रॉपर्टी विवाद। बिपाशा को एक फिल्म से निकलवाने के लिए जॉन ने दिखाया अपना मसल पावर। हीरोइन के ट्रेलर्स के क्यों बनाए जा रहे हैं 3 डिफरेंट वर्जन्स। फरहान का शायराना अंदाज कहां आया नजर, और दिखाएंगे बोल बच्चन अभिषेक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु ब्रेकअप के बाद से एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ दिनों पहले मीडिया में आए बिपाशा के कुछ कमेंट से नाराज जॉन ने उन्हें अपनी एक फिल्म से दिखा दिया है बाहर का रास्ता। कौन सी है वो फिल्म, लेट्स फाइंड आउट। अब नहीं होगी जॉन की तारीफ, अब नहीं याद किया जाएगा बिपाशा को। जब से एटलीस्ट फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मैं एक रिलेशनशिप में था एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एक लंबे अफेयर के बाद हुए ब्रेकअप की तरह जॉन और बिपाशा का प्रोफेशनल रिश्ता भी शायद एक कब्र में दफन किया गया है। सोर्सेज की माने तो फाइनल नेल ऑन द कॉफिन ठोकी है जॉन इब्राहिम ने। जॉन ने संजय गुप्ता से है की रिक्वेस्ट कि बिल्लो रानी बिपाशा को फिल्म शूट आउट एट बडाला में कास्ट न किया जाए। दरअसल संजय की इस फिल्म में बिपाशा एक केमियो करने वाली थी। इस फिल्म में जॉन है वन ऑफ द मेन हीरोज, लेकिन शायद जॉन बिपाशा को लेकर विलन बन चुके हैं। गॉसिप के गलियारों में कानाफूसी है कि क्योंकि जॉन इस फिल्म के सबसे बड़े स्टार हैं और विकी डोनर से मिली कामयाबी के बाद उनकी डिमांड्स को अनसुना करना मुश्किल है। इसी वजह से संजय भी बिपाशा को दरवाजा दिखाने के लिए तैयार हो सकते हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर हमने संजय और बिपाशा से सच्चाई जाननी चाहिए तो दोनों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। खैर जो भी हो, सोनू सूद, तुषार, अनिल कपूर और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे जॉन अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करें तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी। आफ्टर ऑल एवरीवन कांट वर्क ऑन द एक्सेस कैन बी गुड फ्रेंड्स फॉर्मूला। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन से उनकी फैमिली उभरी भी नहीं कि राजेश खन्ना के एक क्लोज एसोसिएट ने उनकी फैमिली के पास प्रॉपर्टी के लिए भेज दिया है लीगल नोटिस। क्या है ये पूरी खबर, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इससे पहले कि राजेश खन्ना के फैंस उनके अंतिम सफर की दुख भरी यादें भुला पाते, काका के घर यानी आशीर्वाद बंगले को लेकर शुरू हो गई है एक नई कंट्रोवर्सी। रिपोर्टेडली प्रॉपर्टी के मुद्दे पर घर घर में दोहराई जाने वाली प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की कहानी राजेश खन्ना की फैमिली में भी रिपीट हो रही है, क्योंकि राजेश खन्ना की विरासत के रूप में पीछे छूटे उनके साशियाने आशीर्वाद पर हक जता रही हैं अनीता अडवाणी। जूम ने ही आपको दिखाया था कि अनीता राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनके साथ अक्सर नजर आती रही हैं। काका के हॉस्पिटलाइज होने पर भी अनीता उनकी देखभाल में आगे ही रही। पर रिपोर्टेडली इस बार अनीता अडवाणी का नाम जिस वजह से सामने आया है वो थोड़ी अलग है। अनीता अब खन्ना फैमिली पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि 8 साल राजेश खन्ना के साथ रहने के बाद अब जब काका दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें आशीर्वाद से निकाला जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने खन्ना फैमिली को एक नोटिस भेजकर ये रिक्वेस्ट की है कि उन्हें आशीर्वाद से ना निकाला जाए। रिपोर्टेडली अनीता ये इल्जाम भी लगा रही हैं कि उन्हें राजेश खन्ना की मॉर्टल बॉडी को फ्यूनरल प्लेस तक ले जाने वाली वैन पर भी ये कहकर सवार नहीं होने दिया गया कि वो खन्ना फैमिली को बिलोंग नहीं करती। सुनने में तो ये भी आया है कि काका की डेथ के बाद अनीता बहुत सदमे में है। उनका कहना है कि उनका 12 सालों का रिश्ता खत्म हो गया, राजेश जी के साथ उनका सब कुछ चला गया। जूम ने जब अनीता को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अनीता ने फोन तो उठाया मगर बात करने की हालत में नहीं थी। जहां ये सुनने में आया है कि अनीता खुद को आशीर्वाद से बेदखल करने पर नोटिस भेज रही हैं, वहीं ये खबरें भी आई थी कि खन्ना फैमिली काका की विश के मुताबिक इस बंगले को म्यूजियम बनाने की तैयारी में है। कभी इसी आशीर्वाद के नीलाम होने की भी खबर आई थी, लेकिन अब काका के दुनिया छोड़ने के बाद आशीर्वाद से एक नया ही एंगल जुड़ गया है। लेकिन ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या फिर कुछ और, ये तो तभी पता चल पाएगा जब अनीता या फिर खन्ना फैमिली से कोई एक अपनी बात कहने सीधे तौर पर सामने आएगा। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
संजय लीला बंसाली और करीना कपूर के बीच फिल्म रामलीला की वजह से शुरू हुई महाभारत अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अब जूम को इस वर्ल्ड वॉर की एक इंटरेस्टिंग डिटेल पता चली है। आप भी देखिए। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। संजय लीला भंसाली शायद बेबो की इन्हीं तारीफ भरे शब्दों को सुनकर इतना इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने करीना को अपनी फिल्म में कास्ट करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी। सोर्सेज की माने तो संजय ने करीना के नाम और पिक्चर वाली पोस्टर तक पब्लिश की थी और बहुत जल्द मीडिया में इन पोस्टर्स को जारी करने की प्लानिंग भी कर ली थी। लेकिन अचानक बेबो से मिले इनकार के बाद संजय की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। संजय और करीना इस फॉल आउट के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताते आए हैं। जहां संजय का कहना है कि वो अपनी फिल्म में किसी मैरिड एक्ट्रेस को साइन नहीं कर सकते, वहीं करीना की माने तो इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत कम रेम्यूनरेशन ऑफर की गई थी। अब इस रामलीला में हुई महाभारत की सच्चाई क्या है अभी तक साफ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि संजय और करीना अब किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं करेंगे और करीना की संजय के साथ काम करने की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी खुशी रह गई कि संजय के साथ एक फिल्म करनी है। अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं। वेल, करीना की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई है और हो सकता है ये मौका प्रियंका या दीपिका के हाथ लग जाए। वैसे सोर्सेज की माने तो इस फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को साइन कर दिया गया है। वेल, जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही फिल्म पर लिखा होता है करने वाले का काम। फॉर कविता नागिया, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में शाहिद कपूर ऐसे कुछ ही एक्टर्स में से एक है जिनका नाम हर वक्त किसी नई एक्ट्रेस के साथ जुड़ता रहता है और इस वीकेंड शाहिद को स्पॉट किया गया एक एक्ट्रेस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। शाहिद कपूर की रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, रात के 2:30 बजे उन्हें अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मजा आता है। और इस बार शाहिद कपूर को एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ स्पॉट किया गया जिसके साथ उनके प्यार के किस्से आए दिन मीडिया की हेडलाइंस बनते रहते हैं। जी, हम यहाँ शाहिद की रीसेंट फिल्म तेरी मेरी कहानी की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं कर रहे, बल्कि साशा आजकल अपने पुराने प्यार बिपाशा के पास लौट आए हैं और रात के 2:30 बजे उनके साथ डिनर का मजा ले रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जॉन से ब्रेकअप के बाद बिपाशा अपने न्यू पार्टनर की तलाश में है और अगर पार्टनर के रूप में साशा मिल जाए तो क्या कहने। सोर्सेज की माने तो सैटरडे नाइट को एक रेस्टोरेंट के बाहर बिपाशा बासु उतरी अपनी गाड़ी से और ठीक सामने खड़ी गाड़ी में बैठ गई, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शाहिद बैठे थे एंड दे बोथ zoomed away to spend some quality time with each other। वैसे शाहिद को गाड़ी में अपनी को एक्ट्रेस को लिफ्ट देने का बड़ा शौक है और यहाँ तक कि अपनी सारी को एक्ट्रेसेस को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए भी वो हमेशा रेडी रहते हैं। Airport drops, I do that very often these days. If anybody is getting late to reach the airport, I'm always available because I have a lot of free time these days. वैसे शाहिद और बिपाशा आज तक अपने रिश्ते को लेकर उठने वाले सवालों को रूमर्स बताते आए हैं। I don't know where these things come from. I barely know Shahid. I know him like I've just gotten to know him, but you know, it's like seeing someone. It's in like out there. I don't know what to say to you. I'm going to like keep mum. Well, babes, आप भले ही शाहिद को अपना दोस्त बताएं, लेकिन आपकी ये रात के 2:30 बजे की मुलाकात से सवाल तो जरूर उठेंगे। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। करीना कपूर की फिल्म हीरोइन के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन मधुर भंडारकर और करीना कपूर अपनी फिल्म के लिए यूए और यू सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इजाद किया है एक नया तरीका। क्या है करीना का ये न्यू फॉर्मूला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे फिल्म हीरोइन के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अलग अलग टारगेट ग्रुप और अलग अलग ट्रेलर, कुछ ऐसा ही डिसाइड किया है करीना और फिल्म हीरोइन की पूरी टीम ने। कुछ दिनों पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि किस तरह से करीना हीरोइन की ट्रेलर की एडिटिंग में इंटरेस्ट ले रही हैं और अब लगभग ये ट्रेलर्स तैयार हो गए हैं। दरअसल फिल्म हीरोइन का कंटेंट बोल्ड है, जिस वजह से फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने दिया ए सर्टिफिकेट। लेकिन मधुर और करीना चाहते हैं कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसीलिए उन्होंने ट्रेलर को यूए और ए सर्टिफिकेट तीनों के साथ रिलीज करने का फैसला लिया है।
और इसीलिए 3 ब्रांड न्यू ट्रेलर्स को एडिट किया गया है। पहला ट्रेलर है ए सर्टिफिकेट के साथ, जो लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन और ए सर्टिफाइड मूवीज के साथ। सेकंड ट्रेलर यूए सर्टिफाइड होगा और इस ट्रेलर में से सिगरेट स्मोकिंग सीन्स, लव मेकिंग सीन्स और ऑफेंसिव वर्ड्स को टोन डाउन किया जाएगा। और तीसरा यानी यू सर्टिफाइड ट्रेलर, जो कि टेलीविजन के लिए बनाया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का बोल्ड कंटेंट नहीं होगा। Well, we hope मधुर और करीना का ये न्यू आइडिया उनके ऑडियंसेस तक फिल्म को पहुंचाने में हेल्प करे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अभिषेक बच्चन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बोल बच्चन की सक्सेस से सुपर एक्साइटेड एक्टर अभिषेक बच्चन ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। Hi Abhishek, welcome to our show. Thank you. So Bol Bachchan is a huge success. Is the party still on? I hope the party continues in the theaters. As far as I think the team is concerned, they've all got busy working on their next projects. So we haven't actually had a chance to celebrate it together because Ajay unfortunately isn't in town. He's gone abroad on a small vacation. Rohit has become very busy with Chennai Express and I'm shooting Dhoom. So everybody unfortunately become busy. We're waiting for everybody to regroup so we can celebrate. And he's slowly inching towards a 100 crore club. I know you've been asked this before. Yeah, I really want to know the address of this club because I was telling these guys, we should meet in the evenings, have a cup of coffee and hang out at the club. But no, I think this whole 100 crore club is just replaced what a Silver Jubilee used to be. Right. Yeah. I think that's it. It doesn't matter what kind of collections the film does. I mean, obviously you don't want anybody to lose money. I think as long as everybody has earned from the film and the audiences are liking it, you shouldn't, expect anything else. You said that the lack of criticism makes an actor very complacent. How do you handle criticism when it comes to your heart? And critics have come down on you strong in the past too. I think you have to use it as pointers to what you need to improve. I think, that's the way I've always looked upon it. I know there's this huge feud going on between actors and critics. Yeah. But for me, they've always been like beacons, They tell me what I need to be doing. Why do we differentiate between a critic and the audience? Your critics are your audience as well. Yeah. Why do we not look upon it that maybe they're telling you what the audience feels as well? But doesn't it ever make you angry, frustrated, like, how can they say that about me? No. You never had that reaction? No. The way I look at it is that even if one person is saying something that they don't like about my work, I should have the attitude to work harder so that the next time around they don't have reason to say that. And I think and you also understand somewhere and take it in your stride that not everybody is going to love your work every time. Yeah. And I think that's where the critic plays an integral part in telling you that, this is where we felt you went wrong this time and trying to improve upon it. And what about working with Ajay? Because, he's cracked comedy, he's cracked action, he's really cracked the formula in what he's doing. He's brilliant, isn't he? Yeah. He's just fantastic. I'm so happy as a friend for the kind of work he's doing and what all he's achieved. And he's just a wonderful co-star to have, and I'm eternally thankful to him for giving me Bol Bachchan. Yeah. Did he help you get the scenes right? Yeah. Because he really has a great comic timing. Absolutely. Ajay and Rohit really worked very hard on me. There were days when after shooting also they'd sit with me and we just rehearse. And they were so caring and they were so concerned that we get it right. And they pampered you too, right, on the sets? Oh yeah, Ajay pampers me terribly. Yeah, he's very sweet. Yeah. Apparently, you showed Bol Bachchan to your buddy John too. What was his reaction? Yes, John called me and said, look, Baba, I want to see your film. I said, please let me organize it for you. And he very sweetly came with his entire family, whom I know, and they all saw the film. They loved it. They loved it. He's always very sweet. John is a very supportive Did you friend. see his first production venture, Vicky Dono? Yes, I did actually, because it's also directed by a friend of mine who's worked with Dad a lot, Sujit. Okay. And I was so proud of him. He had a premiere and I wasn't in town for that. But I did see it after that and I'm so happy for him and so well deserved. Yeah, what a totally. beautiful film. You believe Dostana 2 is also going on the floors soon? Well, we hope so. We look forward to it. We're just waiting for Tarun to put the finishing touches on the script, and as and when he's ready, So we know it's going, Yeah, we'd love to get back onto that. Yeah. Thanks so much, Abhishek. My pleasure. It's great talking to you and hope you get a lot more success like Bol Bachchan. Thank you and so happy 8th birthday. Oh, thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ का, सो स्टे विद अस।
फरहान अख्तर की एक्टिंग, सिंगिंग और डायरेक्शन के टैलेंट के बारे में सभी जानते हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर नजर आया फरहान का नया टैलेंट। क्या है वो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फरहान अख्तर को आपने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में शायरी गुनगुनाते हुए तो देखा है और अब पोइट्री रीडिंग फरहान को रियल लाइफ में भी काफी अच्छी लगती है। तभी तो अपने फ्रेंड राजीव की बुक लॉन्च पर पहुंचे फरहान खुद को कुछ लाइंस गुनगुनाने से रोक नहीं पाए। तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिश आज भी जारी है। मैं रोज अपनी किस्मत आजमाता हूँ, क्या बताऊँ, रोज ही हार जाता हूँ। फरहान इस इवेंट पर अपनी फिल्म भाग मिल्खा भाग लुक में नजर आए और फरहान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपनी इस फिल्म पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे इस इवेंट की शुरुआत में लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना को 1 मिनट का मौन रखकर याद किया गया और जाते जाते फरहान अख्तर ने बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार की फैमिली के लिए अपने कंडोलेंसेस जाहिर किए। मैं मतलब ऑफ कोर्स बहुत सालों से उनकी फैमिली को भी जानता हूँ, तो इट्स अ वेरी वेरी मेजर लॉस। हमारी इंडस्ट्री के हु कैन बी कंसिडर्ड ट्रूली the word superstar was coined for him, so it is a very very big loss। और जो एक लेगेसी वो छोड़ गए हैं, जो काम वो कर गए हैं, उनकी जो म्यूजिक है उनकी फिल्मों की, that's something that lives with all of us। For आरती दानी, Zoom, मुंबई। जूम आज से आपके लिए लाया है बॉलीवुड स्टार्स की कुछ अजब गजब कहानी अपनी इस खास सेगमेंट ओ माय गॉड में। हैव अ लुक। पिछले दिनों शर्लिन चोपड़ा ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडल्ट मैगजीन प्लेबॉय के लिए किया एक न्यूड फोटोशूट और शर्लिन ने अपने इसी फोटोशूट की पिक्चर्स अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डलवा दी। शर्लिन ने जिस तरह से इस मैगजीन के लिए फोटो शूट किया है, उन पिक्चर्स को देखकर किसी को भी शर्म आ जाए, लेकिन शर्लिन को इसके लिए कोई भी लिहाज नहीं। उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर अपने इस कारनामे के लिए कर दी है उनको भारत रत्न देने की मांग। बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर कुछ सालों पहले इंडस्ट्री में आई मोना चोपड़ा ने अपनी एंट्री के वक्त भी एक MMS बनवाकर सस्ती शोहरत बटोरने की कोशिश की थी। काफी सालों बाद भी जब उनका बॉलीवुड करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया तो वो सीधे लैंड कर गयी प्लेबॉय मैगजीन के ओनर ह्यूज हेफनर के प्लेबॉय मैंशन में और कर डाला न्यूड फोटोशूट। और अब अपने इस बोल्ड फोटोशूट के लिए शर्लिन को चाहिए भारत रत्न अवार्ड। शर्लिन की ये ख्वाहिश को जो भी सुन रहा है वो बस यही बोल रहा है, ओह माय गॉड। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and get fresh Bollywood news and entertainment.